हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 30 फॉर क्लास 8th मैथमेटिक्स की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्यूब एंड वुड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर दिया गया है कंटेनमेंट जोन नो एंट्री। सभी बच्चे जानते हैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोरोना पीक पर था, तो उस समय बहुत जोन जो है वो बनाए गए थे, कंटेनमेंट जोन। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड थे उसको रेड जोन का नाम दिया गया था। ठीक है, जहाँ पर कम थे वहाँ ऑरेंज जोन, और जहाँ पर नहीं थे ग्रीन जोन का नाम दिया गया था। सो अब जो कोरोना पेशेंट हैं उनकी जो आप कहेंगे नंबर बहुत कम है, तो कोई इस तरह का कंटेनमेंट जोन अब नहीं है। क्लियर। सो उसी एक पैटर्न को हम समझेंगे कि क्यूब का पैटर्न जो है इसमें कैसे रहेगा। टुडे प्रिया वाज टेलिंग रिया अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकम ए कंटेनमेंट जोन विद इन अ फ्यू डेज। ठीक है, प्रिया जो है वो रिया को क्या बता रही थी कि किस तरह से कुछ ही दिनों में एक एरिया जो है वो कंटेनमेंट जोन बन जाता है। देयर वॉज ओनली वन पर्सन हु बिकेम कोरोना इन्फेक्टेड, कि केवल एक व्यक्ति था जो कोरोना इन्फेक्टेड था, बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट स्टार्टेड इंक्रीजिंग डे बाय डे अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक पैटर्न। लेकिन जो कोरोना पेशेंट हैं उनका जो नंबर है वो बहुत जल्दी जो है डे बाय डे एकदम से इंक्रीज हुआ, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए वो पैटर्न जो है वो क्या था। उससे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एज पर गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, इफ़ 200% बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना डिजीज इन एनी एरिया देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ कंटेनमेंट जोन। कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, अगर 200% एक एरिया में मिल जाते हैं कोरोना डिजीज़ के, तो वो जो एरिया है उसको कंटेनमेंट जोन जो है वो कर दिया जाता था। क्लियर। नाउ अब देखिए द पैटर्न वाज, जो पैटर्न था कि जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कोरोना पेशेंट है उनका नंबर बढ़ा, वो पैटर्न कैसे था। दिस पैटर्न वाज समथिंग लाइक दिस। ऑन फर्स्ट डे ओनली सिंगल पर्सन वाज इन्फेक्टेड। पहले दिन जो है केवल एक पर्सन वो क्या था, इन्फेक्टेड था। ठीक है, केवल सिंगल पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड था। साथ साथ हम टेबल भी समझेंगे। लुक एट द टेबल। तो देखिए नंबर ऑफ डेज यानी फर्स्ट डे केवल एक पर्सन था, फर्स्ट ओड नंबर, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, टोटल कितना हो गया 1। अब अगर हम इसको परफेक्ट क्यूब के अकॉर्डिंग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 1 की क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। On second day, the number of people infected increased by the sum of next two consecutive odd number। अब देखिए सेकेंड डे पर जो पीपल इन्फेक्टेड हुए वो कितने थे, सम ऑफ नेक्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। अब एक तो आ गया, एक के बाद नेक्स्ट ओड नंबर क्या है 3, और कॉन्सिक्यूटिव बोला है तो उससे अगला 3 and 5। ठीक है, सेकेंड डे सम ऑफ टू नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर दैट इज 3 + 5, टोटल कितने हो गए 8। अब अगर हम इसको परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक है। नाउ ऑन थर्ड डे द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज्ड बाय द सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। नेक्स्ट 3 हो गई 7 + 9 + 11 दैट इज 27। ठीक है, 27 को अगर आप लिखेंगे तो 3 की क्या हो जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा। आफ्टर दैट if you look at the fourth day the number of people infected increased by the sum of next 4 consecutive odd number। next 4 consecutive odd number like 13 15 17 19, total will be 64 and 4 की क्यूब हो जाएगा। now एंड दैट्स दिस प्रोसेस स्टार्टेड टू ग्रो फर्दर। और इस तरह से जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता रहा। अब क्या हुआ, फिफ्थ डे पर क्या होगा, सम ऑफ नेक्स्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर। नेक्स्ट जो 5 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर हैं वो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 19 के बाद क्या होगा, 21 + 23 + 25 + 27 एंड + 29। तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट कर लेनी है, और इसको अगर हम परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है कर लेंगे। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इन हाउ मेनी डेज विल द एरिया मेंशन अबो बिकम अ कंटेनमेंट जोन, कि कितने दिनों में जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो कंटेनमेंट जोन बनने के लिए कितने पेशेंट चाहिए आपको 200। ठीक है, अब देखिए हमने देखा कि फर्स्ट डे तो एक ही था, उसके बाद क्या हुआ, अगर हम फिफ्थ डे देखें तो टोटल 125 जो है लोग कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगर हम सिक्स का क्यूब करें तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो यानी देखिए, यानी सिक्स्थ डे जो है आप कह सकते हो विद इन 6 डेज 200 पीपल जो है वो क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे और जोन कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। क्लियर? तो इन हाउ मेनी डेज, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप यहाँ से लिख देंगे इन 6 डेज। ठीक है, इन 6 डेज। ओके, तो क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो कंप्लीट इन्फेक्टेड हो जाएगा, कंटेनमेंट जोन बन जाएगा इन 6 डेज। तो ये जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, पैटर्न अब आपको बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन विल द कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम रेट, गिव रीजन ऑल्सो। तो क्या होगा, कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद जो पेशेंट हैं उनका जो नंबर है वो क्या कर जाएगा, वो नंबर स्टेबलाइज कर जाएगा। क्यों कर जाएगा स्टेबलाइज, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट है उनको अलग रखा जाएगा, जो हेल्दी लोग हैं वो उनसे सेपरेट हो जाएंगे, और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो ये एक दूसरे से नहीं फैलेंगे। क्लियर? सो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन विल द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज एज द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट विल स्टार्ट, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। दे विल बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट सो दैट द कोरोना कैन नॉट स्प्रेड। ठीक है, वो जो है हेल्दी पीपल से उनको अलग रखेंगे जिससे कि कोरोना जो है वो क्या होगा, स्प्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, What do you think the government should declare the area mentioned above as a containment zone after how many people are infected from corona? कि जब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कोरोना जो कंटेनमेंट जोन है वो डिक्लेयर कर दिया जाता था तो उसमें कितने लोग इन्फेक्टेड होते थे। सो द एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ कंटेनमेंट जोन एज सून एज 200 पीपल आर इन्फेक्टेड। क्लियर? तो जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था वो 200 पीपल जब जोन में हो जाते थे, वहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाते थे तो उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया जाता था। ठीक है, बट ये कोई फिक्स नंबर नहीं था। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ज़्यादा अगर एकदम से मिल जाता था तो बहुत जल्दी फैलता था। ठीक है, अगर कम पॉपुलेशन है और लोग जो है दूर दूर रहते हैं, दूर दूर एरिया में हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर भी इंक्रीज़ किया जा सकता था कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया मेंशन्ड अबो इज 3025 देन अकॉर्डिंग टू द अबो पैटर्न आफ्टर हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड। कि अगर जो एरिया है उसमें टोटल 3025 लोग जो हैं वो रहते हैं तो कितने दिनों में एंटायर एरिया जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, हमने अभी जो पैटर्न समझा, फर्स्ट डे केवल 1 पर्सन है, सेकेंड डे जो है 2 का क्यूब जो है इतने लोग हो गए, थर्ड डे 3 का क्यूब हो गया, फोर्थ डे 4 का क्यूब हो गया, फिफ्थ डे 5 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यानी अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम 14 का क्यूब देखें तो 2744, और अगर हम 15 का देखें तो 3375। तो हमने क्या पाया, हमारे पास पॉपुलेशन है 3025। तो यानी अगर हम देखें तो 15 डेज में कंप्लीट जो एरिया है उसके लोग कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, सो हम लिख देंगे आंसर, ऑन द 15 डे द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड। 15 डे पर कंप्लीट जो है लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबो मेंशन पैटर्न। कि जो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट है क्या वो जो पैटर्न दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होते हैं, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, या कोई और पैटर्न भी हो सकता है, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न।
तो क्या जो है कोरोना पेशेंट बिना किसी पैटर्न के भी हो सकते हैं? कन्फर्म योर आंसर। तो देखिए इसके लिए कोई भी किसी तरह का पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि एक पैटर्न में ही लोग जो है वो इन्फेक्टेड होंगे। कहीं पे से एक जो है 10 लोग इन्फेक्टेड हैं तो वो 10 के 10 जो है रह सकते हैं, इसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं होगा। अगर उनको टाइम रहते उनको आइसोलेट कर दिया जाए तो जो है वो इंक्रीज़ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सिंपल आंसर लिख देंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट विल इंक्रीज ड्यू टू द अबो पैटर्न, देयर कैन बी एनी पैटर्न एंड विदाउट एनी पैटर्न द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट कैन इंक्रीज। ठीक है, तो किसी भी पैटर्न से वो इंक्रीज हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि उसी तरह से जो पैटर्न दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज होंगे। सो ये थी आपके आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।